बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो आइसक्रीम। आपको बनाना सिखाऊंगी कि घर में इसको किस तरह इजीली तरीके से आप बना सकते हैं। मैंगो आइसक्रीम के लिए सिर्फ हमें 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैंगो 1 kg, 4 टेबलस्पून मैंने लिए है शुगर पाउडर और 1 कप इसमें जाएगी व्हिपिंग क्रीम। शुगर पाउडर की जगह आप कंडेंस मिल्क भी शामिल कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून की जगह आप हाफ कप ले लेंगे कंडेंस मिल्क के। सबसे पहले मैंगो को कट कर लेते हैं। ये इजी तरीका है इसको कट करने का। इस तरह पहले इसको इस तरह कट लगाएं, फिर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको कट लगाएंगे। देखें, ऐसे स्पून की मदद से इसको मैं निकाल लूँगी। डायरेक्ट इसको मैं जग में ही डालने लगी हूँ क्योंकि मैंने मैंगो प्यूरी बनानी है। ऐसे चम्मच की मदद से आप इसको ऐसे निकालते जाएं। इसी तरह दोनों मैंगो को मैं कट करके जग में डाल दूंगी। इसको अच्छे से फिर ब्लेंड कर लेंगे ताकि एक अच्छी से इसकी प्यूरी बन जाए। मैंगो प्यूरी रेडी है। इसको अच्छे से आपने ब्लेंड करना है। अब मैं व्हिप करने लगी हूँ क्रीम को। क्रीम खोलने का हमेशा यही प्रोसीजर अपनाया करें। क्रीम खोलते वक्त आप ख्याल रखा करें, पहले इसको यहाँ से मैंने ओपन किया, देन इसको इस कॉर्नर से ओपन कर दिया। इससे दोबारा ही इसको सेव करने में आसानी होती है। आप जब इसको सेव करेंगे इसको यूं करके यूं कर देंगे। कभी भी आपने इसको कॉर्नर से काट के यूज़ नहीं करना। बेस्ट इसका तरीका यही होता है कि पहले ऊपर से इसको खोलें, फिर साइड से। अब इसमें से तकरीबन 1 कप में निकाल लूँगी। एक कप तकरीबन मैंने निकाल ली है। इसको निकालने के बाद ऐसे करें, इसको दोबारा आप फ्रीजर में रख के यूज कर सकते हैं। अब क्रीम को मैं व्हिप करने लगी हूँ। क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी है। किसी स्पैचुला की मदद से इसको उठाएं। देखें, ये वापस फौरन से नहीं गिरी, इसका मतलब है ये अच्छे से व्हिप हो चुकी है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी शुगर। 4 टेबलस्पून शुगर पे शुगर पाउडर मैंने शामिल किया है। इसको पहले मिक्स कर लूंगी क्योंकि डायरेक्ट अगर इसमें मैंने बीटर चलाया तो ये थोड़ी उड़ना शुरू हो जाती है। इसको मिक्स करके अब बीटर की मदद से इसको बीट करेंगे थोड़ा। शुगर भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी मैंगो प्यूरी। मैंगो प्यूरी इसमें शामिल कर देंगे। देखें, बहुत इजी रेसिपी है आइसक्रीम की। सबसे बड़ी बात कि इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जा रहे। अब बीटर की मदद से ही इसको आप बीट कर लें या हाथ की मदद से कर लें। कोई भी एयर टाइट आपने बॉक्स ले लेना है या टिफिन ले लेना है जिसमें मैंने ये आइसक्रीम का सारा मिज़ा डालना है। मैंने ये बॉक्स ले लिया।
इसको अच्छे से इसमें फैला लें। ये मिक्सचर चूंकि ज़्यादा है इसलिए ये 2 बॉक्स में आएगा। साथ ही मैं एक और में भी डाल दूंगी। ऐसे डाल के इसको थोड़ा सा टैप करें और इसको कवर कर दें। कवर करके इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। रिमेनिंग का मैं इस बॉक्स में डाल दूंगी। 4 घंटे बाद इसको मैंने फ्रीज़र से निकाला है। इसको ओपन करेंगे। ओपन करके किसी चम्मच की मदद से इसको फिर से हमने मिक्स करना है। इसको ऊपर नीचे करें, ये करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे सबको दोबारा से आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद दोबारा इसको मैं इक्वल करके रख दूंगी और फिर 4 से 5 घंटे के लिए इसको मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। 5 घंटे बाद फ्रीज़र से इसको मैंने निकाल लिया है। इसको चेक करते हैं। देखिए ज़बरदस्त सी आइसक्रीम रेडी हो गई है। आइसक्रीम स्कूप की मदद से इसको मैं निकाल लूँगी। घर पे बनाना बहुत आसान है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें ज़बरदस्त सी मैंगो आइसक्रीम रेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।